Hi, welcome to another episode of Homophones बहुत स्पेशल. ओके, बहुत स्पेशल है ये एपिसोड और आपके लिए लाया हूँ फिर वही दिल लाया हूँ, बंदा परवर थाम लो जिगर, फिर वही होमोफोन्स लाया हूँ. ठीक है, ये तो भाई आपके लेकर आया हूँ, चुन चुन के लाया हूँ, चुन चुन के पढ़ाऊंगा, चुन चुन के पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आप अच्छे मार्क्स लाएं. ठीक है, समझे? तो गुरु हो जा शुरू. आज का पहला है डिफाई, DEFY या DEIFY. ठीक, डिफाई या डिफाई, दोनों डिफाई है. पहला डिफाई क्या है? पहला डिफाई का मतलब है रिजेक्ट कर देना. ठीक, इट कैन बी रिजेक्ट और नॉट फॉलो भी होता है. जैसे तुम लोग कभी कभी बात नहीं सुनते हो ना, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, तो जो रीडर्स आते हैं वो बात नहीं सुनते हैं पेरेंट्स की, दे डू नॉट लिसन टू द टीचर्स. सो वही है द स्टूडेंट्स defied the order of the teacher. यानी कि नहीं मानना. डिफाई का मतलब होता है रिजेक्ट भी कर देना, डिफाई का मतलब होता है नहीं भी मानना. कभी कभी नहीं मानते, सुनते नहीं हो. टीचर इज टीचिंग एंड यू आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग. सो जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, wherever you are studying, learners, होता है कि ना, तो वो है डिफाइड. सेकेंड डिफाई क्या है? सेकेंड डिफाई इज इनकारनेशन ऑफ गॉड. ओके, सो पीपल, भगवान को तो सभी फॉलो करते हैं, है ना. पीपल ऑलवेज bow their heads before God to defy, यानी कि उनको रिस्पेक्ट देने के लिए. तो डिफाई करने के लिए, डिफाई मतलब भगवान का अवतार है, भगवान है, तो भगवान को रिस्पेक्ट करने के लिए डिफाई यूज किया जाता है. ठीक है, so for showing, so people always bow their heads before God to defy. तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनका आदर करने के लिए भगवान से डरते हैं ना, है ना. भगवान माफी देगा, भगवान शाबाशी देगा, नहीं, भगवान पनिश करेगा. पढ़ेंगे नहीं तो पनिश ही देगा, है ना. तो that is called as defy. ठीक, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर. ये रहा आपके बोर्ड की स्क्रीन पर. ठीक, अब दूसरा क्या है? दूसरा है एंटीक. एंटीक, दूसरा है एंटीक. एंटीक, पहला एंटीक शायद सुना होगा, नाम तो सुना होगा. नाम तो सुना होगा. दूसरा पहला एंटीक है. एंटीक मीन्स समथिंग ओल्ड एंड important, something old and precious is antique. So in the pyramids of Egypt, many antique pieces were found. In the pyramids of Egypt, many antique pieces found. Means old and precious. पुराने समय के पुरातत्व, बहुत कई सालों के, या और अच्छे, precious, जो जिनकी वैल्यू ज्यादा हो. ठीक है. दूसरा क्या है? एंटिक. स्टूडेंट्स पता नहीं क्या क्या एंटिक्स अडॉप्ट करते रहते हैं. उनसे को होमवर्क करके लाए, फिर कॉपी बही गई, बाढ़ आई गई भैया घर में, क्या हुआ, चाचा के यहाँ चले गए, शादी में चले गए, कॉपी गिर गई रास्ते में, और क्या वो मांग कर ले गया है, तो पुरानी है, भूल गए. These are the antiques adopted by students, you know, है ना. देख रहे हो, पढ़ रहे हो, हाँ, तुम्हारी बात कर रहे हो भैया जनाब. तो these antiques means tricks. Antiques means tricks adopted. ठीक है, strategies adopted. So
स्टूडेंट्स अडॉप्ट, तुम्हारा ही बताना है, वेरियस एंटिक्स टू एस्केप पनिशमेंट, है ना। तो स्टूडेंट जो है अलग अलग ट्रिक्स अडॉप्ट करते हैं पनिशमेंट से बचने के लिए। अब काम करके नहीं लाए तो क्या करें, तो भाई यही करो, कुछ ऐसा करो ताकि ऐसा हो वैसा हो कि मार ना खानी पड़े। नेक्स्ट क्या है, हो वाह, नेक्स्ट है इन, आई एन एंड आई डबल एन, ये तो सुना ही होगा। आई एन प्रीपोजिशन है ना, ये तो सभी को मालूम होगा। ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, बहुत सिंपल सेंटेंस आपको बनाकर समझा रहे हैं, तो प्रीपोजिशन है ना। आई डबल एन इन क्या है, होटल, ओके। आई बुक्ड रूम इन एन इन एट मनाली, ठीक। मैंने मनाली में जा रहा हूँ बताती है, मनाली में, और वहां मैंने होटल में रूम बुक किया है। वहां बर्फबारी हो रही है, स्नो इज फॉलिंग, सो आई एम गोइंग टू फॉर घूमिंग एंड आई विल एंजॉयिंग, ओके, समझी। तो समझ में आया। तो ये है आई डबल एन इन और ये है आई एन इन। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न 5,50,000 रुपए के लिए, ये रहा आपकी बोर्ड स्क्रीन पर, है ना। बोर्ड स्क्रीन पर देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा है सिंबल, CYMBAL और SYMBOL। दूसरा वाला तो मालूम ही होगा, केमिस्ट्री तो यू ऑल वुड बी रीडिंग डेफिनेटली, यू नो द सिंबल्स, मैथ्स यू रीड, सो दे आर पर्टिकुलर सिंबल्स, है ना। पहला सिंबल क्या है, पहला सिंबल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो सिंपल समझा लीजिए, आई एम, तार वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो परकशन, जैसे कुछ तार वाले होते हैं ना, वीणा होता है, जैसे गिटार है, सितार है, जिनमें तार लगे होते हैं फॉर प्लेइंग म्यूजिक, उनको बोलते हैं परकशंस, दे आर कॉल्ड एज परकशंस, ठीक। तो उन्हीं में से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको सिंबल बोलते हैं। सो आई एम लर्निंग टू प्ले सिंबल, ठीक है। तो मैं सिंबल प्ले करना, सिंबल बजाना सीख रहा हूँ, ठीक है। एक शौक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, मुझे भी शौक था गिटार का, बट देयर वाज नो वन टू टीच। दूसरा क्या है, सिंबल। सो आई हैव लर्न द सिंबल्स ऑफ, I have learned the symbols of materials, मैंने मटेरियल्स के, धातुओं के सिंबल्स याद कर लिए, ठीक। तो ये तो बहुत साधारण सा था, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो इजी वन था, इजी गोइंग, इजी गोइंग। नेक्स्ट है बैन, बैन। पहला बैन, तुम्हारे ऊपर बैन लगा देंगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो, बता दिया, खिलाड़ी के ऊपर बैन लगा दिया गया क्योंकि वो डर लेता था। तो बैन लगाने का मतलब स्टॉप कर देना, निलंबित कर देना, टोटली स्टॉप। सो क्या बना सकते हैं, रॉड्रिगेज काल्पनिक है, ठीक है। जैसे सीरियल के एपिसोड में नहीं लिखा होता, इस स्टोरी और के सभी पात्र और कहानियां काल्पनिक है और कृपया किसी के से भी इसका संबंध नहीं है। डिस्क्लेमर देते हैं ताकि भैया आजकल भावनाएं बहुत जल्दी बहुत कमजोर हो गई, भावनाएं हमारी, तो भावनाएं हर्ट हो जाती। तो रॉड्रिगेज was banned from playing. Rodriguez was banned from playing due to drug abuse. क्योंकि वो ड्रग लेता था इसलिए उसको बैन कर दिया गया, ठीक। नेक्स्ट है क्या, बेन। तो बेन का क्या है मतलब, बेन जैसे बून होता है तो बून का मतलब होता है आशीर्वाद और बेन का मतलब होता है कर्ज, नुकसान। सो द
weapons in the world are bane for humans। तो वेपन्स क्या हैं? एक कर्स हैं। जहां कहीं भी देखिए वेपन्स यूज हो रहे हैं। इसराइल का वॉर चल रहा है, कितने पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं जस्ट फॉर बिकॉज दे वांट टू पनिश हमास। ऑल्दो हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट व्हाट इजराइल इज डूइंग इज टोटली रॉन्ग। फोटोज निकल रही है, देखिए कैसे बच्चे औरतें खाने की भूख मांग रहे हैं, खाने के लिए भीख मांग रहे हैं, एंड खाना नहीं अवेलेबल है। दे आर क्राइंग, दे मेनी ऑफ थाउजेंड, कितने 25-30 हजार लोग मर चुके हैं। ये वॉर है। दिस इज वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दिस इज नॉट वॉर, दिस इज पागलपन, मैडनेस है ये। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक। So that is bane। तो कर्स है, वेपन्स जो है वो कर्स हैं। वेपन्स बनाए गए, जिस दिन न्यूक्लियर बॉम्ब चल गए तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। एक देश छोड़ेगा न्यूक्लियर बॉम्ब, सभी के पास है, एंड द सेकंड वन विल आल्सो ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब। जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब, हिरोशिमा नागासाकी, सुना ही होगा आपने, यू वुड हैव डेफिनेटली स्टडीड। तो वो ड्रॉप किए गए थे, आज तक उसके रिपरकशंस हैं। आज तक वो लोग जो हैं उससे उबर नहीं पाए हैं। दे हैव बीन लिविंग अंडर ह्यूज क्राइसिस बिकॉज ऑफ दैट। So that's why weapons are bane। The last one is decent और descent। आपको याद है हमने एक बताया था ascent और ascent, तो उसका ऑपोजिट है ये। पहला descent है मतलब कम, नीचे आना, ठीक है। The performance of इंडियन टीम इज डिसेंडिंग, ठीक है। मतलब इंडिया की परफॉर्मेंस जो है टीम की वो नीचे आ रही है, ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ये डिसेंट मतलब डिसएग्री। वो एसेंट का क्या मतलब था? एग्री करना, ठीक है, सहमत हो जाना। ये असहमत हो जाना, डिसेंट। सो मैं डिसेंटेड अगेंस्ट माय सिंगिंग लाउडली। तो मेरी सिस्टर ने प्रोटेस्ट किया, कहा जोर से गाना मत गाओ, हर तुम्हें कान फाड़ते रहते हो, बहुत बड़े सिंगर हो, गवैया आ गए हो, गाना आना आता नहीं, दिन भर कान खाते रहते हो, है ना। तो उसने ऐसा हमसे कह दिया। तो वो माय सिस्टर डिसेंटेड, वो मुझसे डिसएग्री थी कि जोर जोर से गाना नहीं गाना चाहिए। तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, रियाज करिए, आप गाना गाइए, रियाज करिए, लेकिन गाना सॉफ्टली गाया जाता है ना, तेज आवाज में नहीं गाया जाता है, ठीक। तो ये था होमोफोन्स के एपिसोड्स। होप आपने सीखा। These were some very extremely important episodes for the upcoming board examination। इनको अच्छे से तैयार करिए और others भी पढ़िए। I do not say they are the only ones, but yes, these were the important ones। Okay, and good luck for the upcoming examination। All the very best। Do like, subscribe and share। And if once again I would like to say, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एग्जाम्स के बाद इनसे बेनिफिटेड हो इन एपिसोड से, तो दूसरों को शेयर करें, उनको भी लाभार्थी बनाएं, ठीक है। बाय। हिंदी भी बोल लेता हूँ, बाय।